पहले दिन हमें कुछ कैदी दिखते हैं और सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, हर रोज की तरह, जैसे कि रोज दिखता है। लेकिन तभी दिखता है एक आदमी को खून की उल्टी होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है 7वें दिन पर और जेल के सारे आदमी एक एक करके मरने लगते हैं, जैसे कि कोई अनजान वायरस फैल गया हो। और महीने के एंड तक सारे आदमी मर जाते हैं और बचे कुचे आदमी को औरतें जलाकर मार देती हैं। लेकिन किसी वजह से औरतों को वायरस नहीं होता। 8 साल बाद पर सीन शिफ्ट होता है, वो वायरस खत्म हो चुका है और उसके साथ सारे आदमी भी, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ औरतें बची हैं। उसके बाद दिखता है एक वेलनेस नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया को रिपॉपुलेट करने की लॉटरी निकाली है और वो इस प्रोसेस में एक औरत को चुनना चाहते हैं जो कि उनके लिए बच्चे पैदा कर सके। न्यूजीलैंड में से लकीली 1000 औरतों में से एक औरत सेलेक्ट हो जाती है। उसका नाम जेमी होता है और वो पिप और एलेक्स के साथ रहती है, जो कि उनकी दोस्त है। जेमी की दोस्त पिप उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है जिसका नाम वेलनेस होता है, और एलेक्स लेन पर अटैक करने के लिए कई बार जेल जा चुकी होती है। एक्चुअल में लेन ही उस ऑर्गेनाइजेशन वेलनेस की लीडर है। क्योंकि वो बहुत बार जेल जा चुके इसलिए पैरोल ऑफिसर के साथ उसका अफेयर भी होता है। जब लास्ट टाइम एलेक्स जेल से बाहर आती है तो उसे ब्लिस बॉल इंजेक्ट कर दिया जाता है और ब्लिस बॉल की वजह से उसकी पूरी बॉडी में दर्द भी हो रहा होता है। लेकिन जब वो उठती है तो उसे वहाँ पर कुछ नोट्स लिखे हुए दिखते हैं जिसमें ब्लिस बॉल हटाने के राज लिखे होते हैं, और वो ब्लिस बॉल को हटा देती है और पूरी खून में लथपथ हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाती है और उससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ को परमानेंट ब्लिस बॉल की पनिशमेंट मिली है। जब जेमी और पिप घर आती है तो उन्हें वहाँ पे एलेक्स नहीं मिलती और उन्हें वहाँ पे बहुत सारा खून दिखाई पड़ता है, तो वो उसे देख के डर जाती है और अपने ट्रक को जल्दी से ऑन करती है और इतनी जल्दबाजी में वो किसी को ठोक देती है और उन्हें दिखता है पीछे से एलेक्स आ रही होती है। और वो उस बॉडी को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एक आदमी की है, और वो औरतें चौंक जाती हैं क्योंकि उन्हें 8 साल में पहली बार एक आदमी दिख रहा होता है, और वो सोचने लगती है कि उन्होंने इस दुनिया में आखिरी आदमी को भी मार दिया है और पैनिक करने लगती हैं। तभी उस आदमी को होश आता है, लेकिन वो बुरी तरह जख्मी होता है और वो औरतें उन्हें उठा के अपने फार्म में लेके चले जाती हैं। और तभी दिखता है वो तीनों बहस कर रही होती हैं। पिप उन्हें सजेस्ट करती है कि वो उस आदमी को वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन वालों को दे दे, लेकिन एलेक्स उसे मना कर देती है और दोनों से कहती है कि पहले उन्हें उस आदमी का इलाज करना चाहिए। और बहुत ज्यादा झगड़ा होने के बाद वो दोनों उस आदमी का इलाज करने के लिए मान जाते हैं, और बहुत देर तक इलाज करने के बाद वो उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं, और इतनी देर होने की वजह से वो वहीं पर सो जाते हैं। और अगले दिन जब वो सुबह उठते हैं तो उन्हें नोटिस होता है कि उनके घर के बाहर लेन की कार आई है। तभी माइकल उन तीनों को बुलाती है और उनसे इंटरव्यू करती है कि बच्चे को जन्म देने और पालने के लिए कौन सही रहेगा। तभी दिखता है कि एलेक्स भी उड़ जाती है और उस आदमी के बैग में कुरेदने लगती है, और उसे पता चलता है कि उस आदमी का नाम बॉबी होता है, और उसके पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग होती है और उस आर्टिकल में उसकी माँ के बारे में कुछ लिखा होता है जो कि एक बायोकेमिस्ट थी। तभी वो भी उड़ जाता है और वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, पर एलेक्स उसे रोक लेती है और ये सब की आवाज माइकल सुन लेती है और वहाँ चेक करने चली जाती है। पर जेमी उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती और उस फार्म में घुस जाती है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एलेक्स दिखती है। उसके बाद हमें दिखता है कि जेमी को इन्फॉर्म करा जाता है कि वो वेलनेस प्रोग्राम की सेकंड स्टेज में से बाहर हो चुकी है, और ये सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और रोने लगती है, और रोते रोते पिप को कॉल करती है और वो उसे शांत करती है और उससे वादा करती है कि वो उसकी मदद करेगी। और दूसरी तरफ हमें दिखता है कि पिप लिन से पूछती है कि उनके सेलेक्टिंग मेथड में कुछ गलती तो नहीं हुई उसकी फ्रेंड जेमी को सेलेक्ट करते हुए। और दूसरी तरफ दिखता है एलेक्स बॉबी से उस न्यूज़पेपर आर्टिकल के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो सोचती है क्यों ना इसके बैक में ब्लिस बॉल इंजेक्ट कर दूं। लेकिन उसे उसकी माँ की याद आ जाती है कि वो दर्द कितना दर्दनाक था जब उसकी माँ को वो दिया गया था, और एलेक्स उस ब्लिस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इससे पता चलता है कि वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी माँ की बॉडी में परमानेंट पिल इंजेक्ट कर रखी थी। जब उसकी माँ ने एक क्लेम करा था कि उसने कुछ आदमियों को देखा है, वो भी एलेक्स को सहानुभूति देता है और बताता है कि अभी भी कुछ आदमी जिंदा है पर वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें मारना चाहती है। और अगले सीन में दिखता है कि जेमी डॉक्टर हार्वी से पूछने चली जाती है कि वो क्यों रिजेक्ट हुई, और डॉक्टर उसे बताती है कि उसकी मेडिकल सही नहीं थी, पर जेमी नहीं मानती और वो घर चली जाती है और बॉबी से उसका स्पर्म मांगती है और उसके सामने रोने लगती है। और तभी वहाँ पर पिप आ जाती है और जेमी को वापस घर भेज देती है। और कुछ देर बाद दिखता है कि पिप फार्म में से बॉबी का स्पर्म लेकर आती है और जेमी को दे देती है। और अगले दिन जेमी एक लड़की से मिलती है। असल में ये लड़की भी उस ट्रायल के लिए रिजेक्ट हो गई थी और वो लड़की उसके सामने रोने लगती है। और दूसरी तरफ दिखता है पिप दोबारा बॉबी से उसका स्पर्म मांगती है ताकि वो जेमी को
प्रेग्नेंट कर सके और बदले में पिप उसे नहाने भी देगी। बॉबी उसकी बात मान जाता है और बाद में दिखता है एलेक्स उसे कुछ खाने को भी देती है और उसे खोल देती है और दिखता है एलेक्स ने बहुत ज्यादा पी ली है और बॉबी इस मौके को देखकर वहाँ से भाग जाता है, पर वो इतना कमजोर होता है कि वो वहाँ से भाग नहीं पाता और वापस आ जाता है। और बॉबी एलेक्स को एक सिम कार्ड दिखाता है जिसकी हेल्प से बॉबी उस जगह जाएगा जहाँ पर और भी आदमी बचे हुए हैं। और दिखता है रात में जेमी उस स्टोर वाली लड़की के बारे में सोच रही होती है और डिसाइड करती है कि वो उसे भी बॉबी का स्पर्म देगी ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। और अगले दिन जब जेमी फार्म पर पहुंचती है तो उसे दिखता है पिप बॉबी को सोता हुआ देखकर घूर रही होती है और पिप उसे मना करती है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रही होती, पर जेमी नहीं मानती। और तभी दिखता है कि एलेक्स एक मोबाइल ढूंढ कर लाती है और उसमें बॉबी की सिम डालती है और वो जब फ़ोन को ऑन करते हैं तो उसे एक मैसेज मिलता है और उस मैसेज में लिखा होता है राइज। और नेक्स्ट सीन में दिखता है पिप अपनी जॉब पर है, पर उसे दिखता है कि स्पर्म कलेक्टर को भी ब्लिस बॉल दे दिया गया है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को उस आदमी के बारे में पता चल चुका है और वो उसे ढूंढ रही है। और वो ये बात जेमी को बता देती है और वो उसके बाद जॉब से लौटकर अपने फार्म चली जाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन पुलिस को भी वहाँ भेज देती है। तभी बॉबी को फोन रिंग होता है और एक आदमी उसे एड्रेस पर आने को कहता है और दूसरी तरफ दिखता है कि एक अनजान लड़की किसी से बातें कर रही होती है और वो सब डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर छुपेंगे जहाँ पर सब आदमियों को जला दिया था। और दिखता है कि वो अनजान लड़की उन्हें ढूंढ लेती है और वो सब उसे बचकर एक कार में भाग जाते हैं। और बॉबी उन्हें बताता है कि उस लड़की ने उसके दोस्त को मार दिया था 2 हफ्ते पहले। और उस लड़की से बचते हुए वो ग्रुप एक मेले में घुस जाता है और दिखता है लेन और वो लड़की दोनों उस मेले में घूम रही होती हैं और वो चारों 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं। तभी जेमी उल्टी करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और दूसरी तरफ दिखता है लेन ने पिप को पकड़ लिया है और वो उससे बॉबी के बारे में पूछ रही होती है। उसे बॉबी के बदले में उस ऑर्गेनाइजेशन में एक परमानेंट सीट मिल जाएगी। और तभी दिखता है कि उस भीड़ में एलेक्स की माँ भी होती है और उसे वो लड़की देख लेती है और बॉबी उसे देखकर भाग जाती है। और दिखता है कि पिप भी उनके पास आ जाती है और उस ऑफर के बारे में उन्हें बताती है। पर दिखता है उस लड़की ने बॉबी को पकड़ लिया है और वो अपने साथ उसे ट्रक में ले जाती है और चुपके से जेमी भी उस ट्रक में घुस जाती है। वो उस लड़की को फॉलो करती हुई उस घर में भी चली जाती है। उस लड़की को बेहोश करके वो बॉबी वहाँ से बचा लेती है और वो बॉबी को बताती है कि वो उसके स्पर्म से प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बाद दिखता है कि वो 4 एक साथ मिल जाते हैं और वो सब उस एड्रेस पे चलने को कहते हैं, लेकिन बॉबी उन्हें बताता है कि उस एड्रेस पे उसे अकेला जाना चाहिए। पर पिप उन्हें वापस उस वेलनेस सेंटर में ले जाती है और इस काम के बदले में उसे गिफ्ट में एक आलीशान रूम मिलता है और एलेक्स और जेमी को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। और एलेक्स को भी उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है और वो लेन से रिक्वेस्ट करती है कि वो जेमी को जाने दे क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लेन उसे मना कर देती है। दूसरे सीन में दिखता है पिप एक अच्छी ड्रेस पहन के उस कमेटी के मेंबर्स के साथ डिनर करती हैं और वहाँ पर बॉबी भी है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। पिप बॉबी से बात करने की कोशिश करती है पर बॉबी उससे नाराज है। तभी दिखता है बॉबी लेन पर हमला कर देता है और कुछ मेंबर्स बॉबी को पकड़ लेते हैं और डिनर टेबल पर लिटा देते हैं और लेन उसकी शर्ट उतार देती है और एलेक्स से उसे प्यार करने को कहती है और वो बॉबी के ऊपर बैठ जाती है, लेकिन लेन और उसकी कुछ बहस हो जाती है और पुलिस उसे पकड़कर एक रूम में ले जाती है जहाँ पर जेमी और पिप को परमानेंट ब्लिस देने जा रहे होते हैं। और वो पुलिस नर्स से कहती है कि लेन के ऑर्डर पर पहले पिप को ब्लिस बॉल दिया जाए। पिप चौंक जाती है और वो नर्स उसकी तैयारी करने लगती है और वो पुलिस उन्हें मार देती है और वो एलेक्स और जेमी को उठाती है और वो पुलिस उन लड़कियों से कहती है कि वो उन्हें ब्लिस बॉल दे दे ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन समझे कि वो उन लड़कियों से पुलिस वाली को मार कर भागी है और वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर शक न करे। और एलेक्स ये सब देखकर गिड़गिड़ाने लगती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। एक सेफ प्लेस पे जाने के बाद एलेक्स पिप पर बहुत गुस्सा होती है उसे धोखा देने के लिए और उनका विश्वास तोड़ने के लिए। और दिखता है पिप रोने लगती है और उनसे उस गलती की माफी मांगती है और वो सब इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। और वो लड़कियां एक फार्म में जाकर कुछ औजारे लेकर लेन की कार की तरफ चली जाती हैं और वो लेन से बॉबी को छुड़ा ले। बॉबी उनके साथ आने को मना करता है और कहता है कि वो बहुत खुश था उन 8 सालों तक जब वो अकेला था और उसके आसपास एक भी लड़की नहीं थी। उसके बाद दिखता है लेन बंदूक बॉबी पर तान देती है और एलेक्स बॉबी के सामने आ जाती है और कहती है कि वो पहले उसे मारे, लेकिन जेमी और पिप दोबारा से लेन को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। और इस हाथापाई में उन लड़कियों को भी बॉबी जो है वहां पे से चकमा देकर भाग जाता है। और तभी वहां पर वेलनेस की कार आ जाती है और वहां पे तीनों छुप जाते हैं। और दूसरी तरफ बॉबी उसी एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो एकदम सुनसान जगह होती है।
थोड़ी देर बाद वो लड़कियां भी वहां पर पहुंच जाती है और बॉबी उन्हें कहता है कि बचे हुए आदमी उन्हें अलाउ नहीं करेंगे अगर वो लड़कियां उनके साथ होगी तो। पर तभी वहां पर वो हंटर लड़की आ जाती है और सबको बताती है कि वो वहां पर बॉबी को बचाने आई है। और तभी बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और एक जानलेवा गैस रिलीज होती है और वो लड़की दीवार पर लगी एक खिड़की में घुस जाती है और सबको आने को कहती है। और वो लड़की एलेक्स से कहती है कि वो अपनी माँ की तरह दिखती है और बेहोश हो जाती है। और तभी एलेक्स नोटिस करती है कि वो सेम टैटू उसकी माँ के हाथ में भी था जो वो उस लड़की के हाथ में दिखता है। और गैस वहाँ पे फैलने लगती है और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वो एक जगह में फंस जाते हैं और धीरे धीरे गैस उनके पास बढ़ रही होती है और वो जोर जोर से उस चैम्बर को हिलाने लगते हैं। तभी वो नीचे गिर जाते हैं और उन्हें उस रूम में कुछ नंगे आदमी दिखते हैं और उन पर मशीन से स्पर्म निकाला जा रहा होता है। लेन और डॉक्टर हार्वी उन्हें बताती है कि वो फ्रेश स्पर्म का स्टॉक जमा कर रहे हैं और जब सरकार के पास प्री वायरस स्पर्म खत्म हो जाएगा तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे पूरी दुनिया में। और कहानी के अंत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस मास्टर प्लान का मेन आर्किटेक्ट था। और ये सब देखकर एलेक्स, जेमी, पिप और बॉबी सब के सब हैरान हो जाते हैं और यहीं पर जो है मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।